सरकार का पैक्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी बढ़ाए जाने का फैसला आज से लागू हो गया है। यानी अब चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही, छाछ, लस्सी जैसी बाकी जो पैक्ड अनाज है, प्री पैक्ड फूड है, उस पे अब आपको जीएसटी यहां पर देना होगा। बीज लेने के लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी। हालांकि सरकार के इस फैसले का व्यापारी वर्ग विरोध भी कर रहा है। उनका मानना है कि इस फैसले से महंगाई और बढ़ेगी। पहले ही महंगाई से लोग परेशान हैं। इसके अलावा अस्पताल और होटल के कमरे भी आज से महंगे हो जाएंगे। नए नियम के मुताबिक अब 5,000 से अधिक वाले अस्पतालों के कमरे के लिए भी 5% जीएसटी चुकानी होगी। लेकिन आईसीयू को इससे छूट दी गई है। साथ ही अब होटल में रहना भी थोड़ा महंगा होगा। 1,000 प्रतिदिन के से जो कम किराए वाले कमरे हैं होटलों में, उन पर भी अब 12% जीएसटी जो है वो लगाई गई है। पहले 1,000 रुपए से कम किराए वाले कमरे के लिए कोई जीएसटी नहीं चुकानी पड़ती थी। अब वहां पर आपको 12% के हिसाब से जीएसटी भी देना होगा। इसके अलावा बैंक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन अब बैंक के जरिए लेन देन पर भी टैक्स लगेगा। हालांकि टैक्स चेक जारी करने पर लगेगा। दरअसल चेक जारी करने पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाले शुल्क पर 18% जीएसटी लगेगा। वहीं एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला भी लिया गया है। तो कई सारी चीजें हैं जिनकी कीमतों में आपको बदलाव आज से नजर आएगा। कुछ जो पैक्ड फूड हैं, प्री पैक्ड जो खाना आप खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उस पर आपको 5% जो है जीएसटी देना होगा। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमतों में आप बदलाव देखेंगे आज से। प्री पैक्ड फूड जो कि लेबल युक्त होते हैं, जिसमें आप देखिए दही, लस्सी, पनीर और भी चीजें हैं जो कि आप पैकिंग में खरीदते हैं, उस पर 5% के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे जो जीएसटी वो देना होगा। शहद, अनाज, मांस, मछली, ये तमाम चीजें जो हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें आपको यहाँ पर अब जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए चूड़ा, खोई, चावल, ये वो चीजें हैं जिन पर पहले जीएसटी नहीं था। अब यहाँ पर 5% के हिसाब से जीएसटी लगेगा। तो खाने पीने की चीजें हैं, ये एक चीज है। इसके अलावा अस्पताल का खर्चा जो है वो थोड़ा महंगा आपका होगा, क्योंकि अस्पताल में 5,000 रुपए से ज्यादा के जो कमरे हैं उस पर 5% जीएसटी होगा। लेकिन इसमें आईसीयू जो है उनको छूट दी गई है। आईसीयू पर जो है जीएसटी नहीं यहाँ पर लगेगा, लेकिन 5,000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले अस्पताल के कमरों में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। उधर 1,000 रुपए से कम कीमत वाले जो होटल के कमरे हैं वहां पर 12% जीएसटी देना पड़ेगा। यहां पर पहले जीएसटी नहीं लगा करता था। 1,000 रुपए से कम की कीमत वाले जो होटल के कमरे थे उन पर। चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाला शुल्क जो है उस पर 18% जीएसटी होगा। यानी चेक जारी करने पर भी आपको अब ज्यादा चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए क्या क्या कुछ महंगा होने वाला है। टेट्रा पैक जो होते हैं उस पर 12 से बढ़कर 18% जीएसटी किया गया है। तो कुछ चीजों पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, 12 से 18 कर दिया गया है। इसमें टेट्रा पैक जो है वो शामिल हैं। प्रिंटिंग एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप, जिन पर 12 से बढ़ाकर इसको 18% कर दिया गया है। तो इसकी कीमतों में आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैप, नक्शे, एटलस, ग्लोब, इस पर आपको 12% के हिसाब से जीएसटी यहां पर अब देना होगा। तो ये बड़े बदलाव हैं जो आप आज से देखेंगे। इसके अलावा आप देखिए ब्लेड, चाकू, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, यहां पर 12 से बढ़ाकर 18% जो है वो दर इनकी कर दी गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनमें आपको फर्क देखने को मिलेगा। अनाज, छटाई, डेयरी मशीन, इन पर भी जो जीएसटी दर है उसमें बदलाव किया गया है। 12 से बढ़ाकर ये 18% अब यहां पर कर दी गई है। तो ये तमाम चीजें जो हैं जिनमें आप कीमतों में बदलाव इन दरों की वजह से देखेंगे। और इसके अलावा आप देखिए पानी के पंप, साइकिल पंप और सर्किट बोर्ड जो होते हैं उसमें भी 12 से बढ़ाकर 18% जीएसटी दर कर दी गई है। तो ये बदलाव हैं जो आप आज से होते हुए देखेंगे, जिसके बाद कुछ चीजों की कीमतों में आपको शायद इजाफा लगे, क्योंकि 5% की दर से वहां पर आपको जीएसटी अब देना होगा। लेकिन इस बदलाव से लोगों का क्या इस पर कहना है, वो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि महंगाई एक पहले ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उससे लोग परेशान हैं और अब यहां पर थोड़ी और कीमतें आपको देनी पड़ेंगी चीजों पर। तो नागपुर में, महाराष्ट्र में हमने बात की लोगों से, उनका क्या कहना था वो आपको दिखाता है। एक्चुअली ये एक आम आदमी के हिसाब से अगर सोचो, क्योंकि महंगाई एक अपने ऊंचे लेवल पे चली गई और उसमें ये 5% का भार एक साधारण आम आदमी को बहुत तकलीफ देगा। क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि कोविड के बाद में आमदनी बढ़ी नहीं
और उस हिसाब से खर्चा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, चाहे पेट्रोल ले लो, सभी चीजें ले लो, तो ये हर भार अब भारी जाने वाला है। अगर ये बाकी जगह नॉर्मल रहता, उस टाइम पे 5% लगता तो इतना अफेक्ट नहीं करता, पर अब हर चीज महंगाई ऊंचे लेवल पे जा रही तो बहुत तकलीफ जाएगी। एक साधारण आदमी को घर कैसे चलाना बड़ा मुश्किल जाएगा अब इसमें। जिस प्रकार अभी आदमी उभरने की कोशिश कर रहा है कोविड के बाद, उसमें ये एक नया एक मतलब महंगाई ने और ये 5% का लगा के सरकार ने कमर तोड़ने वाली बात कर दी है। क्या सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनका मरना है और कुछ नहीं, यानी अमीर लोग तो कैसे भी यानी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग क्या करेंगे ना। क्या करेगा, बजट पे इफेक्ट करता है हमारे, हम लोग तो पेंशनर लोग हैं ना, तो वी हैव टू सफर एक्स्ट्रा मनी, दैट्स ऑल, एवरीबॉडी हैज टू शेयर एक्स्ट्रा मनी फॉर टाइम। मुझे लगता है इसका तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कॉमन पब्लिक के लिए और एसेंशियल आइटम्स हैं फूड के, तो इसमें नहीं लगना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अब देखिए, हॉस्पिटल में 5,000 से ज्यादा की कीमत के जो कमरे हैं उन पर 5% के हिसाब से जीएसटी लगेगा। हालांकि आईसीयू जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं, लेकिन अब तक जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर थे। तो महंगाई की मार जो है अब मरीजों पर भी पड़ने वाली है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। प्राइवेट अस्पताल में आज से इलाज करवाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। जो खासतौर पे कमरों की बात है, जो 5,000 रुपए से ज्यादा के कमरे होंगे उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। अब तक जो हॉस्पिटल की सर्विसेज होती थी वो एग्जेम्प्टेड थी जीएसटी के कैटेगरी से, लेकिन जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि अब हॉस्पिटल की सर्विसेज भी इसके दायरे में आएगी। हालांकि आईसीयू पर उसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कमरे हैं 5,000 रुपए से ज्यादा वाले, 5,000 अगर 1 रुपया हो जाता है तो उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा और सीधे तौर पर मरीजों पे उसका भार आएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन अब्दुल समद है। क्या कहेंगे समझ साहब, ये जो फैसला लिया गया है? नहीं, ये सही फैसला नहीं है। इससे एक तो महंगाई से सब परेशान हाल हैं, फिर उस पर जीएसटी, और ये आराम करने है, थोड़ा है कि मजबूरी में आए, मजबूरी पर मजबूरी, मुसीबत पर मुसीबत की हो जाएगी। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। सर आप बताइए कि आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्याम सिंह है। जी श्याम जी, क्या कहेंगे, मतलब अब तक एग्जेम्प्टेड था हॉस्पिटल की जो सर्विसेज थी, लेकिन एक जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, इसमें यह फैसला लिया गया। हालांकि इसका विरोध भी किया गया, विरोध आईएमए ने किया, विरोध फिक्की ने किया, विरोध एसोचैम ने किया, एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया, हॉस्पिटल्स वर्किंग ग्रुप, तमाम लोगों ने विरोध किया। निर्मला सीतारमन से लेकर प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो अमल में नहीं आया। मतलब आज से ये फैसला लागू है 18। जी, विरोध होना तो जायज है, महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है, सभी लोग जूझ रहे हैं इस चीज से, हर चीज पे जीएसटी, हर चीज पे महंगाई। ये हॉस्पिटल जैसी चीज भी, हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा है, अभी इस पे भी 5% जीएसटी लगा दिया। साधारण लोग, सामान्य लोग, गरीब आदमी आएगा तो वो पहले जीएसटी के बारे में सोचेगा, यार मुझे जीएसटी देनी पड़ेगी पहले। तो जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। हॉस्पिटल में अब ये तो है नहीं कि सभी मतलब पैसे वाले लोग ही आते हैं, बीमार तो हर आदमी होता है, सभी लोग बीमार होते हैं। गरीब आदमी भी आएगा तो वो सोच के आएगा, यार अब 5% जीएसटी देना पड़ेगा। जिन लोगों के लिए मतलब जो चीज अब तक नहीं लागू हो रही थी वो अब लागू कर दिया गया। कैसे महंगाई की मार को सहेंगे आम जनता? तो निश्चित तौर पे एक महंगाई की मार है, और उस पर इस तरीके के हालात जो बन रहे हैं इलाज करवाने के दौरान भी, जो आपको भुगतान करना पड़ेगा। और इसका विरोध पहले किया गया, विरोध जताया गया, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो लिहाजा आज से ये अमल में आने वाला है और इसका असर सीधे तौर पर उस पॉकेट पे पड़ेगा, उस जेब पे पड़ेगा, उस जनता पे पड़ेगा जो पहले से महंगाई की मार से दो चार हो रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इसके अलावा आज से बैंकों द्वारा चेक जारी करने के लिए ले जाने वाले शुल्क पर भी 18% जीएसटी लागू हो गई है। इस पर भी कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने। क्या उनका कहना था वो भी आप देखिए। फिलहाल हम जवाहर व्यापार भवन पर एसबीआई ब्रांच के सामने में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिसे समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी का जो फैसला है चेक, लूज चेक पे और चेकबुक पे 18% का, आप अपना नाम बता दीजिए, उसको कैसे देखते हैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम जहीर अहमद है जी। और ये जो भी कुछ टैक्सेस लगा रहे हैं 18% है, 18% टैक्सेस है। अब ये मार भी लगा रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। बस ये समझ लीजिए इसमें कितनी कंज्यूमर को परेशानियां हो रही हैं। मेरे हिसाब से ज्यादती है जी। एक दलील ये भी दी जा रही है एक्सपर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से कि ऑनलाइन को बढ़ावा देने के मद्देनजर ये टैक्स जो है इस तरीके से 18% लगाया जा रहा है। ऑनलाइन हर एक के पास थोड़ी होता है ऑनलाइन।
हम तो पुराने आदमी हैं, अपने हिसाब से जो है अपना काम करते हैं, चेक बुक लेकर आए हैं पैसे निकालने के लिए। आप चेक बुक लेकर भी आए हैं? चेक बुक लेकर आए हैं, चेक लेकर आए हैं। देखिए चेक नहीं समझा आप, हर एक के साथ थोड़ी एक जैसा जी। वो करना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है, गलत। और ज्यादती है। कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है टैक्सेस का, बस इतना ही कह सकता हूँ, और क्या कहें। एक तो महंगाई पहले से है सर, बाकी ऑलरेडी महंगाई है, कह तो रहा हूँ, मार भी लगा रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे, बस ये हालत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक सज्जन और है हमारे साथ, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त पहले उनसे बात हुई थी अभी। सर आप क्या कहेंगे उसमें? आपसे भी कुछ देर पहले बात हुई थी, आप क्या कहेंगे? हम सर पासबुक लेंगे ही नहीं सर, इतना 18% अगर कटेगा तो हम कहाँ दे पाएंगे? गरीब आदमी, ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ और उसके बाद सर कहाँ से दे पाऊंगा? हमें गरीब आदमी 18%। पहले से चेक बुक है आपके पास? हाँ जी है। और अब जो 18% लग रहा है तो क्या करेंगे? अब नहीं लेंगे सर, कैंसिल करा देंगे सर। लेंगे ही नहीं ना सर, क्या करेंगे? 18% कहाँ से कटवाएंगे सर? हम भी तो गरीब आदमी है सर, 20,000 रुपये तनख्वाह पाने वाला 18% कटवा देंगे तो बचेगा क्या मुझे? मतलब जो है वो है, नया इशू नहीं करना, नहीं कराएंगे सर। तो ये स्थिति है। जो लोग बता रहे हैं वो आपसे कि सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि नया वो इशू नहीं कर। सर आपसे एक बातचीत, चेक और लूज चेक और चेक बुक पे आज से 18% जीएसटी देना पड़ेगा, एक नया रूल जो लागू हुआ है आज से। पता नहीं है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि चेक और चेक बुक पे आज तक वो जीएसटी नहीं लगता था, अब 18%? जीएसटी फ्री रहना चाहिए, तो जीएसटी फ्री रहना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये 18% का जो जीएसटी ठीक नहीं है ना, जीएसटी फ्री रहना चाहिए कि ये काम तो पब्लिक सर्विस। आप तो चेक का इस्तेमाल करते होंगे? हाँ करते हैं, तो चेक वाला जो सिस्टम अब तक ठीक चला था उस पर नहीं होनी चाहिए जीएसटी, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। तो ये आप सीधे तौर पे उन लोगों को सुनिए जो रोजमर्रा की चीजों में महंगाई का सामना कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, वो किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, वो भी आप समझिए कि इस तरीके से जो लूज चेक या चेक बुक पे 18% जीएसटी लगाने की बात हो रही है, उसको सीधे तौर पे ये लोग खारिज कर रहे हैं। खारिज करने के पीछे वजह ये है कि जो महंगाई की मार बाकी जगहों पर है, वो अब इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर भी पड़ने वाला है, और यही बड़ी वजह है कि लोग अपनी तरफ से आपत्ति जरूर जता रहे हैं, लेकिन अब आज से ये लागू हो चुका है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।